श्री राधा के जन्म की दिव्य एवं रहस्यमयी कथा। वृंदावन ये केवल एक वन नहीं, बल्कि साक्षात प्रेम का धाम है। यमुना की लहरों में जहां मधुर राग बहता है, कदम्ब कुंजों में जहां स्वयं वायु भी श्री कृष्ण के नाम का स्मरण करती है, उसी पावन भूमि पर श्री राधा का अवतरण हुआ। श्री राधा केवल एक गोपी नहीं थीं, वे भगवान श्री कृष्ण की ह्लादिनी शक्ति अर्थात प्रेम और आनंद का साकार रूप थीं। जैसे शिव के बिना शक्ति अधूरी है, वैसे ही कृष्ण बिना राधा के पूर्ण नहीं होते। ह्लादिनी शक्ति का पृथ्वी पर अवतरण। जब धरती पर भगवान विष्णु ने श्री कृष्ण के रूप में अवतार लेने का निश्चय किया, तब देवताओं में आनंद की लहर दौड़ गई। परंतु ये भी स्पष्ट था कि लीला पुरुषोत्तम भगवान की लीलाएं तब तक पूर्ण नहीं होंगी जब तक परम प्रेम का अवतरण न हो। इसी परम प्रेम को शास्त्रों में ह्लादिनी शक्ति कहा गया है। यही शक्ति गोलोक वृंदावन में श्री राधा के नाम से पूजित है। देवताओं ने ब्रह्मा जी से प्रार्थना की कि ये प्रेम स्वरूप शक्ति भी पृथ्वी पर अवतरित हो। तब ब्रह्मा जी ने घोषणा की कि श्री राधा मानव रूप में प्रकट होंगी, ताकि संसार प्रेम और भक्ति का वास्तविक स्वरूप समझ सके। वृषभानु महाराज की तपस्या। वृंदावन के समीप स्थित बरसाना में वृषभानु महाराज रहते थे। वे धर्मात्मा, दयालु और कृष्ण भक्त थे, परंतु संतानहीन थे। वर्षों तक उन्होंने भगवान की आराधना की। उनकी पत्नी कीर्तिदा देवी भी अत्यंत पतिव्रता और भक्त थीं। दोनों की एक ही इच्छा थी, ऐसी संतान जो ईश्वर भक्ति का आदर्श बने। एक दिन भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में वृषभानु महाराज यमुना तट पर स्नान करने गए। उस दिन प्रकृति असामान्य रूप से शांत थी। आकाश में हल्का स्वर्ण प्रकाश फैल रहा था। यमुना की धारा मंद गति से बह रही थी और कमल पुष्प असाधारण रूप से खिले हुए थे। यमुना से प्रकट हुई दिव्य कन्या। स्नान करते समय वृषभानु महाराज की दृष्टि यमुना में एक अद्भुत कमल पर पड़ी, जो सामान्य कमलों से भिन्न था। जैसे जैसे वे उसके समीप गए, उन्होंने देखा कि उस कमल के मध्य एक दिव्य बालिका शयन कर रही है। उसके मुख से ऐसी कांति निकल रही थी मानो सहस्त्रों चंद्रमा एक साथ उदय हो गए हों। वृषभानु महाराज आश्चर्य और श्रद्धा से भर गए। उन्होंने बालिका को गोद में उठाया। उस क्षण यमुना की लहरें जैसे ठहर गईं, आकाश से मंद पुष्प वर्षा होने लगी और वायु में सुगंध भर गई। ये साधारण बालिका नहीं थी, ये स्वयं शक्ति स्वरूपिणी श्री राधा थीं। वृषभानु महाराज उस कन्या को अपने गृह ले आए। कीर्तिदा देवी ने बालिका को देखते ही अनुभव किया कि उनके हृदय में वर्षों से जो रिक्तता थी वो भर गई है। राधा नामकरण और रहस्य। बालिका का नाम रखा गया राधा। रा अर्थात आकर्षण और धा अर्थात धारण करने वाली। जो स्वयं भगवान को भी अपने प्रेम से बांध ले, वही राधा। परंतु एक रहस्य था। बालिका जन्म के बाद अपनी आंखें नहीं खोलती थी, नहीं कुछ बोलती थी। वैद्य बुलाए गए, ऋषि मुनियों से परामर्श लिया गया, पर सभी ने कहा कि यह बालिका साधारण नहीं है। इसका रहस्य स्वयं समय प्रकट करेगा। श्री कृष्ण के दर्शन और नेत्रों का मिलन। कुछ समय बाद नंदगांव से नंद बाबा, यशोदा मैया और नन्हे श्री कृष्ण बरसाना आए। जैसे ही कृष्ण की पायल की ध्वनि उस कक्ष में गूंजी जहां राधा शयन कर रही थीं, एक चमत्कार घटित हुआ। श्री राधा ने पहली बार अपने नेत्र खोले। उनकी दृष्टि सीधे श्री कृष्ण पर पड़ी। दोनों की आंखें मिलीं और जैसे युगों पुराना प्रेम जाग उठा। उस क्षण पूरा ब्रज दिव्य प्रकाश से भर गया। ऋषियों ने घोषणा की, यही राधा कृष्ण, कृष्ण राधा हैं, एक आत्मा दो शरीर। राधा का जन्म प्रेम का अवतार। श्री राधा का जन्म केवल एक ऐतिहासिक घटना नहीं थी, बल्कि प्रेम का साकार रूप में प्रकट होना था। वे ये सिखाने आई थीं कि सच्चा प्रेम अधिकार नहीं, समर्पण है, मांग नहीं, अर्पण है, और बंधन नहीं, मुक्ति है। राधा ने अपने प्रेम से कृष्ण को नहीं बांधा, बल्कि स्वयं को पूर्णतः अर्पित कर दिया। इसलिए कहा जाता है कि कृष्ण जब से मुक्ति मिलती है, परंतु राधा नाम से कृष्ण मिल जाते हैं। उपसंहार। आज भी बरसाना में राधाष्टमी बड़े धूमधाम से मनाई जाती है। भक्त मानते हैं कि जिस हृदय में राधा बस जाती हैं, वहां स्वयं कृष्ण को आना ही पड़ता है। श्री राधा केवल जन्मी नहीं थीं, वे प्रेम बनकर प्रकट हुई थी, और जहां प्रेम है वहीं ईश्वर है। आप सभी से विनम्र निवेदन, हमारे साथ जुड़े रहने के लिए फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर सत्यनारायण बैरवा निकटपुरी को फॉलो या सब्सक्राइब करें। हमारी रील को लाइक, शेयर करें और अपने विचार कमेंट में जरूर बताएं। आपका एक छोटा सा सहयोग हमें धार्मिक और प्रेरणादायक कंटेंट आप तक पहुंचाने की प्रेरणा देता है। जय श्री कृष्ण।